हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मंडे को बात करेंगे म्यूचुअल फंड के टॉपिक का, और आज का जो टॉपिक है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, जो हमारा ये इंडेक्स है इससे रिलेटेड है। ये एक काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स है ओवरऑल, राइट। ऑलमोस्ट आई थिंक 12,000 करोड़ रुपए जो है इस इंडेक्स में फ्रॉम ETF या इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्टेड है। और क्या कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर भी है, मतलब इट हैज़ डन वेरी वेल ऑल्सो इन द पास्ट। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ये फंड में क्या क्या चेंजेस, ये इंडेक्स फंड में मतलब या इस इंडेक्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, जो कि रिसेंटली NSE ने बताए हैं, और उन चेंजेस से क्या इम्पैक्ट होगा। और ये भी थोड़ी बात करेंगे कि ये जो इंडेक्स है ये कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा लास्ट 15-20 दिन से। स्टार्ट करने से पहले थैंक यू कूपन कोड लाइव है, जिसमें आप मिनिमम 50% डिस्काउंट यू कैन गेट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। और अगर आप वो प्रोडक्ट फंडोमीटर के साथ जिसमें हमें सारा डेटा मिलता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स पर्सपेक्टिव एंड वेरी वेरी डिटेल रिव्यू ऑन म्यूचुअल फंड्स, उसके साथ लेते हैं तो डिस्काउंट कैन बी इवन हायर देन 50%। तो थैंक यू कूपन कोड ये लाइव है हमारी वेबसाइट investyadnya.in पे। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि पहले तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स क्या होता है वो क्विकली बताता हूँ, क्योंकि इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी है। तो बेसिकली निफ्टी 50 स्टॉक होते हैं। निफ्टी 50 में निफ्टी 100 टॉप 100 स्टॉक होते हैं। निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स होते हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होते हैं। निफ्टी 100 में मार्केट कैप के बेसिस पे होते हैं। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो निफ्टी 50 में नहीं होते वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में होते हैं फ्रॉम निफ्टी 100 परस्पेक्टिव। सिंपल, ठीक है ना। ऐसा ही उनकी मेथोडोलॉजी है कि भी निफ्टी 100 जो है, जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उसमें से 50 कंपनी निफ्टी 50 में हैं, और जो नहीं हैं वो सब निफ्टी नेक्स्ट 50 में हैं। तो ये सिंपल इसकी मेथोडोलॉजी है। ये इंडेक्स जो है एज आई सेड काफ़ी पॉपुलर है। इसको जूनियर निफ्टी भी बोला जाता है, क्योंकि जो 51 से 100 कंपनीज़ के बीच में है, लार्ज कैप कंपनीज़ ही हैं ये, क्योंकि टॉप 100 कंपनीज़ में ही आता है, तो लार्ज कैप इंडेक्स ही है एक्चुअली। लेकिन ओवरऑल इसकी रिस्क प्रोफाइल वगैरह अगर हम देखेंगे तो थोड़ा काफ़ी मिड कैप से मेल खाती है इसकी, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। अब ये बताते हैं कि चेंजेस क्या हुए। तो बेसिकली आपको पता ही है, साल में 2 बार NSE जो है हमारे जो मेजरली ये जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है इसमें चेंजेस करती है। तो ये जो है अभी जो चेंजेस मार्च में आने वाले हैं उसके चेंजेस ऑलरेडी NSE ने अनाउंस किए हैं। उसमें निफ्टी 50 में कोई चेंज नहीं है। जो पहले था इंडेक्स वो वैसा का वैसा ही है। अदानी एंटरप्राइज अभी भी है निफ्टी 50 में, ठीक है। और अदानी पोर्ट्स अभी भी है निफ्टी 50 में, और शायद अदानी ट्रांसमिशन भी है मेरे हिसाब से निफ्टी 50 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की, जहाँ पे अब जो चेंजेस आए हैं उसमें अदानी विल्मर ऐड हो रहा है, एंटर हो रहा है। आपको भी स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, लास्ट 15-20 दिन से इतना गिरा है, फिर भी ऐड कर रहे हो। यस, ऐड हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ऐड हो रहा है। लेकिन पहले सारे चेंजेस बता देता हूँ आपको। तो पहली बात, कौन कौन सी कंपनीज ऐड हो रही है वो बता देता हूँ। ABB इंडिया, ठीक है, आई थिंक काफ़ी अच्छी कंपनी है ओवरऑल ऑटोमेशन में, ठीक है, ऑटो सेक्टर में। फिर अदानी विल्मर ऐड हो रहा है, कैनरा बैंक ऐड हो रहा है, PSU बैंक्स हैव डन वेरी वेल इन लास्ट 1 ईयर, आई एम श्योर आपको पता ही है। तो वो ऐड हो रहा है। पेज इंडस्ट्रीज ऐड हो रहा है, एंड वरुण बेवरेजेस ऐड हो रहा है। तो ये 5 कंपनीज एक तरह से मिड कैप से लार्ज कैप आ रही है, आप ये मान के चलिए, है ना। क्योंकि निफ्टी 50 में कोई चेंज नहीं है ना, तो बेसिकली निफ्टी 100 में ही चेंज हो रही हैं। तो बेस्ड ऑन NSE की मेथोडोलॉजी, NSE के थॉट प्रोसेस से ये जो 5 कंपनीज हैं ये पहले मिड कैप में थी, अब ये निफ्टी 100 में आ रही हैं। तो मतलब ये लार्ज कैप कंपनीज बन गई हैं। ABB इंडिया, अदानी विल्मर, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज एंड वरुण बेवरेज। अब जो है कौन सी कंपनी जा रही है, ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट तो 50 ही कंपनी रहने वाली है ना, चेंज तो कुछ होने नहीं वाला है। तो कौन सी कंपनी जा रही है, तो बंधन बैंक जा रही है, एंड बायोकॉन जा रही है, ग्लैंड फार्मा, एम्फेसिस एंड पेटीएम, ठीक है। तो बंधन बैंक अगेन कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अगर आप 1.5 साल में देखेंगे तो ख़राब ही चल रहा है। NPAs हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बायोकॉन का वीडियो मैंने बनाया था कि वाई बायोकॉन इज़ नॉट डूइंग वेल। उनका जो डील हुआ वेरिटस का उसमें भी इश्यूज़ हैं, और फिर कॉस्ट वगैरह का भी, स्ट्रक्चर मार्जिन भी डिक्रीज़ हुए हैं। ग्लैंड फार्मा का भी वीडियो बनाया था, वो भी बाहर हो रहा है, क्यों गिर रहा है वो भी। एम्फेसिस जो है वो IT कंपनी है, ठीक है, वो
जो है निफ्टी 100 में आ गई थी, बट अब वो बाहर हो रही है, वापस मिड कैप बन जाएगा। पेटीएम बहुत गिर चुका है, राइट, तो उसकी वजह से भी वो भी जो है अब टॉप 100 कंपनीज में नहीं रहा एज पर एनएससीज मेथोडोलॉजी, और वो भी शायद मिड कैप इंडेक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 कंपनी चली गई, 5 कंपनी ऐड हो गई है। तो ये बेसिकली चेंजेस आई वांट टू टेल कि ये चेंजेस हुए हैं। अब आप बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि अदानी विल्मर कैसे ऐड हो गया, क्यों एनएससी ने, ये सब रिपोर्ट्स आ रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो एनएससी ने इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, और एनएससी ने ये एक कॉल क्यों नहीं लिया कि हम अदानी विल्मर को नहीं लेंगे। तो यही तो ब्यूटी है ना इंडेक्स फंड्स की। इंडेक्स की ब्यूटी यही है कि अगर हम उसकी मेथोडोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हम उसके साथ करेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अपना दिमाग लगाएंगे, तो वो जो पूरा उसका डिफीट ही हो जाएगा ना पर्पस। वही अब अदानी विल्मर एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के बेसिस पे अगर किसी इंडेक्स में आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर एज ए ह्यूमन ब्रेन फिर उस इंडेक्स में यूज़ करने लग जाएं और फिर उसके हिसाब से सोचें कि ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। फिर इंडेक्स में और नॉर्मल एक्टिव फंड में फ़र्क क्या है ना। तो यही चीज़ मुझे लगती है, यही ब्यूटी है। ऑटोमेटिकली देखो जो कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है, देखो मैंने 5 कंपनी का नाम लिया, आई एम श्योर आपने ये 5 कंपनीज का परफॉर्मेंस देखा है लास्ट 1-1.5 साल में, और सबका ख़राब है, तो सब ऑटोमेटिकली बाहर हो रही है। तो ये सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। नेक्स्ट 6 महीने में अगर अदानी विल्मर ने परफॉर्म नहीं किया तो वो भी बाहर हो जाएगा, एंड आई एम श्योर इट विल नॉट हैव ए वेरी वेरी ग्रेट वेटेज। ठीक है, वो शायद 1 या 1.5% का ही वेटेज लेके बैठेगा मोस्टली, मतलब मुझे लगता है कि इसी के आसपास लेके बैठेगा वेटेज, क्योंकि वो नीचे की उसमें रहेगा। उसका मार्केट कैप अराउंड 50-55,000 करोड़ है करंटली, तो उसके बेसिस पे वो वेटेज लेके 31 मार्च को जब लिस्ट होगा तो उसके बेसिस पे वो वेटेज लेके बैठेगा। तो मुझे एज ए इंडेक्स में ये सारी चीज़ें, यही सबसे इसकी ब्यूटी है कि आप परफॉर्म अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आते रहोगे और ऊपर बढ़ते रहोगे, और अगर टॉप पे पहुंच गए तो निफ्टी 50 में भी जा सकते हो। तो यही चीज़ें हैं कि ये सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। मुझे लगता नहीं है कि इसके साथ छेड़छाड़ हमें करनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन मैंने इनिशियली आपसे बात की थी कि ये जो है अच्छा क्यों नहीं कर रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50, परफॉर्मेंस जो है उसका, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्यों नहीं है कुछ टाइम से। तो मैंने, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आई एम श्योर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से जनवरी एंड से निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हुआ। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, मतलब BSE 100 हमारा पास इंडेक्स लिया है हमने इसका, तो उससे एकदम से वो ख़राब हुआ उससे पहले, जबकि इंडेक्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था। तो रीज़न क्या है इसका, तो वो भी अदानी के स्टॉक्स ही हैं कि क्योंकि ये काफ़ी गिरे जनवरी एंड से आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और कुछ स्टॉक्स जो हैं इस निफ्टी नेक्स्ट 50 में थे। तो मैंने इसकी डिटेल रिपोर्ट निकाली, ठीक है, जो फंडोमीटर में आपको सबको मिलेगी। तो सारे स्टॉक्स की लिस्टिंग है हमारे फंडोमीटर में, जो भी कैरी करते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। यू कैन सी कि कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड करता है, कौन सा इंडेक्स एंड कौन सा फंड। तो अब मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन कौन सी कंपनी, जैसे आप देखोगे अंबुजा सीमेंट इज स्टिल पार्ट है, और 2.74 जो है एलोकेशन है परसेंटेज। अदानी कंपनी है अंबुजा, हमको पता है। अदानी टोटल गैस, राइट, आज भी अगर ना आप देख रहे हैं वीडियो तो आज भी काफ़ी गिरा है। तो अदानी टोटल गैस का भी 2.34% एलोकेशन है जनवरी में, जबकि उससे पहले नहीं था, तो वो भी ऐड हुआ था लास्ट ईयर से। ठीक है, और अदानी ट्रांसमिशन, सॉरी मैं सोच रहा था अदानी निफ्टी 50 में नहीं है, अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पे है, तो उसका भी 2% एलोकेशन है। अदानी ग्रीन का भी 1.7, जबकि 4 से 1.7 हो गया है लास्ट ईयर से, बट उसका भी है। तो 4-5 अदानी की कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 में हैं, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद काफ़ी जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। बट इतनी गिरावट अभी भी नहीं आई है कि वो इस वाले जो रिव्यू में कोई भी कंपनी बाहर जा सके। ठीक है, वो समझ लीजिए आप। तो कौन कौन सी कंपनीज बाहर गई हैं, तो वो आप देखेंगे तो मोस्टली नीचे वाली कंपनीज बाहर गई हैं। 0.2% रह गया था पेटीएम का, तो वो बाहर हो गई। ग्लैंड फार्मा 0.3% था, वो बाहर हो गई है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ही कंपनी, ये सब जो नीचे की कंपनीज हैं, एम्फेसिस 1.6% है, ये बाहर हो गया है। बंधन बैंक 1.7% है, ये बाहर हो गया है। तो उस हिसाब से ये सब कंपनीज जो हैं हमारी बाहर हुई हैं। और यही है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट तक पहुंच जाएंगे, और लास्ट के पहुंचने के बाद फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बाहर हो जाएंगे, मिड कैप में चले जाएंगे। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अगर आप टॉप पे बैठे हैं, जैसे L&T माइंडट्री है, वेदांता है, टाटा पावर है, तो दे मस्ट बी नॉकिंग निफ्टी 50 डोर,
राइट, कि भाई हम निफ्टी 50 में जल्दी एंटर कर जाएँ। तो ये 4-5 कंपनीज हैं, आई एम श्योर अगर ये परफॉर्म अच्छा करते रहे टॉप पे तो ये निफ्टी 50 में एंटर कर जाएंगे। गोदरेज कंज्यूमर तो शायद निफ्टी 50 का पहले पार्ट ही था, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में बाद में आया है, परफॉर्मेंस जब अच्छा नहीं हुआ उसका। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज़ हाउ दीज इंडिसेस वर्क, एंड ये ऑटोमेटेड ही रहना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, रादर देन टू मच ह्यूमन इंटरवेंशन। जो सिस्टम है, जो मेथोडोलॉजी है, उस पर स्टिक करना चाहिए और अपना यूज़ नहीं करना चाहिए ब्रेन, अदरवाइज जो होल डिफीट हो जाता है उसका ओवरऑल पर्पस। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस चलती रहेगी, हो सकता है थोड़ा टाइम ऐसा ही चले, ख़राब चले, बट अगेन एज आई सेड इंडेक्स है, वी शुड नॉट वरी टू मच, राइट। दिस विल कीप ऑन, ये सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, अपने आप क्लीन हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं है तो बाहर हो जाएंगे स्टॉक्स और अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क, बट येस इट इज़ अ हायर रिस्क इंडेक्स एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी एंड चेंजेस जो इसमें होते हैं। तो वो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि सबके लिए ये इंडेक्स है, तो वो आपके लिए है या नहीं है वो ज़रूर चेक करें। इसके रिव्यूज़ बहुत ही डिटेल में वी टॉक, जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमने बहुत डिटेल में इसके रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पर डाले हुए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दीज फंड्स एंड डिटेल्स ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। और आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।